स्वीट हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष अनजान बनकर बोला, मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में आया था, लेकिन आप यहाँ? स्वीट एकदम से बोली, ये मेरा ऑफिस से मैं। तभी रुद्राक्ष बीच में बोल पड़ा, अच्छा, आप यहाँ जॉब करती हैं? स्वीट ने मुस्कुराकर कहा, यस। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और स्वीट अपने केबिन में चली जाती है और रुद्राक्ष वेटिंग एरिया में। स्वीट अपने केबिन में पहुंचकर सामने खड़े एक आदमी को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग अंकल, आप सुबह सुबह मेरे केबिन में, कोई काम था क्या? वो आदमी जयराज थे और वो बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, पर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। बेटा, अब मैं काम छोड़ना चाहता हूँ और अब तो डिज़ाइंस को बारीकी से बनाना इन बूढ़ी आंखों के बस में नहीं रहा। स्वीट हैरानी से बोली, अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? वैसे अंकल, आप सही कह रहे हो, आपको भी आराम की ज़रूरत है, पर अंकल, आप इस ऑफिस में सबसे बेस्ट डिज़ाइनर हो और अब हम नया डिज़ाइनर कहाँ से इतनी जल्दी लाएंगे? जयराज जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास और मुझसे भी बेस्ट डिज़ाइनर है। आप इजाज़त दें तो मैं बुला लेता हूँ। नहीं? स्वीट नाराज़गी से बोली, अंकल, आपसे कितनी बार कह चुके हैं, आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप तो हमसे भी पहले, इनफैक्ट जब से पापा ने ये सब स्टार्ट किया तब से आप उनके साथ हो और हम आपको अपने पा जैसा ही मानते हैं। आप बुला लीजिए। जयराज जी इमोशनल होकर बोले, बस बेटा, आपने हमें इतना सम्मान दिया, और क्या चाहिए हमें? फिर किसी को कॉल करके आने के लिए कहते हैं। तभी रुद्राक्ष नॉक करते हुए अंदर आता है और स्वीट को देखकर चौंकने का नाटक करता है। आप यहाँ? स्वीट भी हैरानी से बोली, हाँ, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जयराज जी भी एकदम से बोले, स्वीट, ये हमारा बेटा है रुद्राक्ष राठौड़, पर आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों मिल चुके हैं पहले। फिर जयराज जी आगे बोले, रुद्र बेटा, ये है इस कंपनी की बॉस स्वीट कपूर। रुद्राक्ष अनजान बनकर बोला, पर अभी बाहर तो इन्होंने कहा था ये यहाँ जॉब करती हैं। स्वीट ने कहा, हाँ, तो ये किसने कहा कि बॉस काम नहीं करते? और तभी जयराज जी बोले, इन सब बातों को छोड़िए। स्वीट बेटा, रुद्र बहुत अच्छा डिजाइनर है, इन्होंने लंदन में बड़े बड़े डिजाइनरों के साथ काम किया है। आप चाहें तो आप इनका काम पहले देख लीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो आज से ये मेरी जगह काम करेंगे। तभी स्वीट बोली, जी अंकल, थैंक्स, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जयराज जी ने कहा, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ और अगर कभी भी मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। तभी स्वीट बोली, जी अंकल, और वो वहां से चले जाते हैं। अब केबिन में रुद्राक्ष और स्वीट रह जाते हैं। फिर स्वीट ने कहा, चलिए आपको आपका केबिन दिखा देते हैं, फिर आप मुझे कुछ डिजाइन ड्रॉ करके दिखा दीजिए। रुद्राक्ष चुपचाप उसके पीछे चलने लगता है। एक जगह रुककर स्वीट ने कहा, सो ये रहा आपका केबिन, अंकल यहीं पर अपना काम करते थे, अब से ये आपका। रुद्राक्ष बीच में बोला, पहले आप मेरे डिजाइन देख लीजिए फिर डिसाइड करिए। तभी स्वीट ने कहा, लेकिन मुझे अंकल पर और उनके विश्वास पर पूरा यकीन है। अच्छा, आप डिजाइन्स तैयार कीजिए, हमें काम है। 10 मिनट बाद रुद्राक्ष स्वीट के केबिन के बाहर आकर बोला, मे आई कम इन मैम? स्वीट उसे अंदर आने को कहती है। रुद्राक्ष कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाकर खड़े हो जाता है। फिर स्वीट उसे बैठने को कहती है। आपने 10 मिनट में डिजाइन्स तैयार कर लिए? फिर डिजाइन्स देखते हुए बोली, वाओ, अमेजिंग डिजाइन्स मिस्टर राठौड़। रुद्राक्ष मिस्टर राठौड़ सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर बोला, थैंक्स मैम। स्वीट ने कहा, आप ये हमें मैम कहना बंद करिए, आप हमें स्वीट कह सकते हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, ओके, एज यू विश, और आप भी मुझे रुद्र कह सकती हैं, रुद्राक्ष या मिस्टर राठौड़ नहीं। स्वीट बोली, वैसे अंकल आपके बारे में बातें करते थे पर कभी आपको देखा नहीं, आप हमेशा से लंदन में ही रहे हैं क्या? रुद्राक्ष ने कहा, नहीं, मैं डैड के साथ ही रहा हूँ, बस जब डैड मुंबई आए तब मैं लंदन चला गया। स्वीट हैरानी से बोली, मतलब आप दिल्ली में रहे हैं पर हमने आपको कभी देखा नहीं?
रुद्राक्ष फीका सा मुस्कुरा कर बोला, अक्षय अंकल से पूछना, वो बताएंगे आपको। और वो वहां से चला जाता है। रुद्र अपने केबिन में आता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप कैसे देखती हमें? आप तो हमें बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। इधर स्वीट रुद्र के जाने के बाद सोच में पड़ जाती है। कमाल है, पाई ने जानते हैं, बस हमने ही कभी नहीं देखा। खैर, घर जाकर पा से ही पूछ लेंगे। वो दोनों काम खत्म कर साथ ही निकलते हैं और लिफ्ट में चले जाते हैं। अचानक ही लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट में अंधेरा होने से स्वीट को डर लगने लगता है, जिससे वो रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। स्वीट एकदम से बोली, रुद्र रुद्र हमें डर लग रहा है। और वो उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। रुद्राक्ष मोबाइल की लाइट ऑन करके बोलता है, स्वीट आप डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। लेकिन स्वीट को अब भी डर लग रहा होता है और वो डर कर अपनी आंखें कस कर बंद कर लेती है। रुद्र को वो बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे देखकर कहा, स्वीट आंखें खोलो और इधर देखो मेरी तरफ। स्वीट आंखें नहीं खोलती। स्वीट प्लीज इधर देखो मेरी आंखों में। स्वीट कुछ सोचकर उसकी आंखों में देखने लगती है और उसकी भूरी कातिल आंखों में खो जाती है। तभी लाइट आ जाती है और झटके से लिफ्ट चालू होने से स्वीट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो रुद्र के ऊपर गिर जाती है। इससे रुद्र अपने आप को संभाल नहीं पाता और दोनों नीचे गिर जाते हैं और अचानक गिरने की वजह से स्वीट के होठ रुद्र के गर्दन को छू जाते हैं। रुद्र को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके पूरे बदन में सिहरन हो उठी। स्वीट को जब इसका एहसास हुआ उसके होठ अभी भी वही हैं, रुद्र की गर्दन पर, तो वो झटके से खड़ी हो गई। रुद्र भी खड़ा हो गया। अब दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। लिफ्ट से बाहर निकलकर बिना एक दूसरे को देखे बाय कर निकल गए। इधर रुद्र गाड़ी चलाते हुए बार बार अपनी गर्दन को अपने हाथों से छूकर शर्म से मुस्कुरा जाता है। वहीं स्वीट की धड़कनें अभी भी जोर से शोर मचा रही थी। स्वीट मन में बोली, ये क्या हो रहा है? क्यों उसके इतने करीब होने पर भी असहज महसूस नहीं हुआ? क्यों ये दिल आज से पहले इतना तेज नहीं धड़का? क्या था उसकी आंखों में जो हम नजरें ही नहीं हटा पाए? उफ, इतने सवाल और ये बेचैनी। आखिर रुद्राक्ष बार बार स्वीट के सामने अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर क्या है उसका मकसद? आखिर रुद्राक्ष के करीब आने के बाद स्वीट इतनी बेचैन क्यों हो गई थी? आखिर इन दोनों का क्या है अतीत? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।